नमस्ते। मेरा आज का टॉपिक है माँ बाप। क्या हम अपने माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? और मैं ये वाला टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगी एक बहुत छोटी सी कहानी के साथ। मेरी कहानी के मुख्य किरदार है समीर। समीर एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा नहीं, कोई छोटा सा बिजनेसमैन है, उम्र 30 के आसपास। उसके पास में फोन आया कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल से फोन था। वो बहुत ज्यादा घबरा गया और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। अपनी सेक्रेटरी को बोला सारा पेपर वर्क पूरा करो, और रिसेप्शन पे पूछा मेरी माँ कैसी है, अपनी मम्मी का नाम लेकर। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। डॉक्टर के पास गया और पूछा डॉक्टर मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर ने कहा अभी तो वो ठीक है, माइनर सा स्ट्रोक था। आपको धन्यवाद करना चाहिए इन दो बूढ़े लोगों का जो उन्हें यहाँ पे समय पे ले आए। अब वो चौंका, उन लोगों के पास गया और उन्हें बोला थैंक यू अंकल, आप मेरी मम्मी को ले आए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, आप हमें नहीं पहचानते क्योंकि आप हमें नहीं जानते, हम आपकी मम्मी के व्हाट्सएप फ्रेंड हैं। व्हाट्सएप फ्रेंड? अब समीर चौंका और उसे अब अपनी मम्मी की बीमारी की वजह से परेशानी होने से ज्यादा उसे हैरानी हो रही थी और अपनी मम्मी पे गुस्सा आ रहा था। व्हाट्सएप फ्रेंड इस उम्र में मम्मी के? उसका चौंका हुआ चेहरा देख के उन बूढ़े लोगों ने बोला हाँ बेटा, हम व्हाट्सएप फ्रेंड है, हमने एक 60+ का ग्रुप बनाया है जिसमें आसपास के मोहल्ले के सारे 60+ के लोग ज्वाइन करते हैं, और हर दिन हम लोग उसमें अटेंडेंस लगाते हैं। किसी दिन अगर कोई भी अटेंडेंस नहीं लगाता है पार्टिसिपेंट, तो हम उसके घर जाके चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। तो आज सुबह जब आपकी मम्मी ने अटेंडेंस नहीं लगाई तो हम दोनों उनके घर पहुंच गए और उन्हें समय पे यहाँ पे ले आए। समीर बोला अंकल थैंक यू, लेकिन मम्मी ने कभी बताया नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा, मम्मी ने आपको नहीं बताया, लेकिन आपकी मम्मी से बात कब हुई थी लास्ट बार? अब समीर दोबारा चौंक गया, उसे अपनी मम्मी पे भी गुस्सा नहीं आ रहा था। अब वो चौंका और सोचने लगा कि कब हुई थी मेरी माँ से बात लास्ट बार। और सोचते पिछले साल की दिवाली पे वो चला गया। दिवाली पे वो अपनी माँ से 5 मिनट के लिए मिला था उनके घर जाके, सिर्फ मिठाई का डिब्बा देने के लिए गया था। बैठ के मिठाई नहीं खाई, माँ बुलाती रह गई बेटा खाना खा ले, खाना नहीं खाया और कह के चलाया मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद तो उसके कभी फुर्सत ही नहीं मिली, जबकि आधा घंटे की दूरी पे रहता है वो अपनी माँ के घर से। उसने कभी नहीं सोचा अपनी माँ को फोन कर ले, अपनी माँ को अपने घर बुला ले, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। वो सोच ही रहा था। वो बूढ़े लोग बोलते रहे बेटा हमने ऐसे ही लोगों के लिए ये ग्रुप बनाया है जिसमें जो लोग अकेले होते हैं, जिनके बच्चे उनको सब सुख सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। हम भी चार दीवारी में अकेले रह रह के कंकाल बन जाएंगे। दीवारों से तो बातें हम रोज कर लेते हैं, लेकिन महीने में 2 दिन हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। एक संडे को महीने में हमारी पार्क में गेट टुगेदर होती है, और एक इवनिंग गेट टुगेदर होती है जिसमें हम लोग सब मिलके खाना खाने जाते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। समीर सोचता रहा, वो बूढ़े लोग निकल गए वहां से। अब समीर सोच रहा था मैं तो अपनी मम्मी को पैसे देके हर महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाल के मैं सोच रहा था कि मैं अपने फर्स्ट सब कुछ सही से निभा रहा हूँ, लेकिन नहीं, उन्हें उससे ज्यादा की जरूरत है, उन्हें मेरे समय की जरूरत है। और मैं एग्री करती हूँ जो समीर सोच रहा है। जब हमें जरूरत थी हमारे बचपन में, हमारे माँ बाप भी बिजी थे, वो लोग भी काम करते थे, उन्होंने फिर भी कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारी हर जरूरत को पूरा किया। अगर हम जरा सा भी परेशान होते थे तो आंसू उनकी आंखों से निकलते थे। तो हम कैसे इतना बिजी हो सकते हैं कि हमारे पास उनके लिए समय नहीं है? उन्हें हमारी जरूरत है। उन्होंने हमें पहले भी प्यार किया था, वो प्यार हमें आज भी करते हैं, हम उनसे बात करें ना करें। लेकिन कितना मुश्किल है हमारे लिए 5 मिनट निकालना, सिर्फ 5 मिनट दिन में एक बार, 5 मिनट निकाल के, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ उनके पास बैठिए, उनसे बोलिए माँ पापा कैसे हैं आप, आपका आज का दिन कैसा रहा, उन्हें कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा आज का मुद्दा वो है ही नहीं कि आप उन्हें पैसे भी नहीं देते हैं उनकी लिविंग पूरी होने के लिए, वो मुद्दा नहीं है। मैं आज उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अपने माँ बाप को सुख सुविधाएं देते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। आपके माँ बाप को आपके पैसे के साथ में, पैसा तो बहुत छोटी चीज है आपके माँ बाप के लिए, जब वो आपको पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं तो वो अपने लिए भी कर ही सकते हैं।
उनको आपके प्यार की जरूरत है, आपके समय की जरूरत है, क्या वो दे सकते हैं आप जैसे उन्होंने दिया था आपको? और हम तो ये कह देते हैं अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया भी है तो उनका फर्ज था। बिल्कुल सही, उनका फर्ज था, उन्होंने बेखूबी निभाया। अब आपका फर्ज है, आप क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं कह के कि हमारे पास समय नहीं है? वो तो आपसे प्यार करते ही हैं और वो आपको दुआएं भी देंगे। माँ बाप के दिल से हमेशा दुआएं निकलती हैं अपने बच्चों के लिए। आप उनसे मिले ना मिले, पैसा दे ना दे, उनसे बात करें ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही देंगे आपको। बट ये बात आपकी है, उन्हें आपके साथ की जरूरत है, समय की जरूरत है, दे पाएंगे? आप श्रवण कुमार से कुछ सीखिए। राजा राम, हाँ मुझे पता है वो भगवान थे, लेकिन वो इतने फेमस क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की बात मान के वनवास चले गए। उन्होंने एक बार भी सवाल नहीं उठाया कि माँ क्यों, मैं ही क्यों। और वो वैसे भी फेमस नहीं होते अगर वो उस छोटी सी नगरी अयोध्या के राजा राम बन के रह जाते। वो फेमस हुए क्योंकि उन्होंने माँ की बात मानी और वो वनवास गए। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? That's it for today. प्लीज अपने माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी समझिए, लेकिन सिर्फ पैसा देके नहीं, अपना समय देके, अपना प्यार देके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दूसरी वीडियोस भी देखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।